पहली केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। पहली केस स्टडी में फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द इनफ्लो ऑफ 5 लाख यूएस डॉलर्स बाय टेलीग्राफिक ट्रांसफर फॉर क्रेडिट टू योर एक्सपोर्टर्स अकाउंट इज एन एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स। दैट मीन्स क्रेडिट रिसीव्ड इन नॉस्ट्रो स्टेटमेंट रिसीव फ्रॉम न्यूयॉर्क कॉरेस्पॉन्डेंट। तो आपको कैलकुलेट करना है कि आप कस्टमर को कितना कोट देंगे अगर मार्केट का जो कोट रेट चल रहा है 82 रुपीज 6 पैसा एंड 82 रुपीज 12 पैसा। तो दैट मीन्स कि जो मेरा डॉलर और आईएनआर का एक्सचेंज रेट है वो ये चल रहा है 82.6 और 82.12, मतलब ये मेरा बाइंग रेट है, ये मेरा सेलिंग रेट है। बाइंग रेट हमेशा लोअर होगा, सेलिंग रेट हमेशा हायर होगा। तो अब आपने कस्टमर को रेट कोट करना है। कस्टमर को रेट कोट करने का मतलब ये हो गया कि आप कस्टमर से डॉलर खरीदेंगे। अगर आपने कस्टमर से डॉलर खरीदना है तो आपको डॉलर पहले मार्केट में बेचना पड़ेगा। तो अगर डॉलर और यूएस डॉलर और इंडिया का जो करेंसी है उसका रेट ये चल रहा है 82 रुपीज 6 पैसे एंड 12 पैसे रिस्पेक्टिवली बाइंग एंड सेलिंग, दैट मीन्स कि आप मार्केट से डॉलर खरीदेंगे 82 रुपीज 6 पैसा पे और मार्केट में रुपया बेचेंगे, रुपए बेच देंगे 82 रुपीज 12 पैसा पे। तो दैट मीन्स कि आपको कस्टमर को कितना रेट कोट करना है, बाइंग रेट 82 रुपीज 0.6, और अगर इस पे कोई मार्जिन एप्लीकेबल होगा तो हम उस मार्जिन को लेस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका आंसर नंबर सी, दैट इज 82 रुपीज एंड 6 पैसा लेस मार्जिन। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, बड़ा आसान सिंपल क्वेश्चन है। 3 अक्टूबर 2021 को एक एक्सपोर्टर कस्टमर ने एक्सपोर्ट बिल टेंडर किया है 2 लाख यूएस डॉलर के लिए। 120 दिन के लिए उसने ड्रॉ किया है। डेट ऑफ शिपमेंट से 120 दिन पे ड्रॉ है। शिपमेंट की डेट है 3/10/2021। तो ड्यू डेट है हमारे पास 1/2/2022। कितना? 120 दिन। करेक्ट। अब हमें क्या कंप्यूट करना है, एप्लीकेबल रेट कंप्यूट करना है, जिसमें एजम्पशंस हमें क्या क्या दी गई हैं क्वेश्चन में। एक्सचेंज मार्जिन है 0.15% का। स्पॉट भी जो रेट का एक्सचेंज रेट है 82 रुपए 14 पैसे और 82 रुपए 15 पैसे है। बाइंग सेलिंग प्रीमियम स्पॉट जनवरी का दिया हुआ है 45-46 और 0.0625% प्रीमियम का रेट है जो हमें अपफ्रंट चार्ज करना है पैसे तक। रेट टू बी कोटेड टू द नियरेस्ट 0.25 पैसे और रुपी अमाउंट टू बी राउंडेड ऑफ। अब एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है 8.50% फॉर पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस अप टू 180 डेज एंड कमीशन ऑन बिल्स परचेज। चलिए देखिए अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ये सारा क्वेश्चन। सबसे पहले हमें इसमें यह देखना है कि बिल का बाइंग रेट कितना है। सबसे पहले हमें जो कैलकुलेट करना है वो है बिल बाइंग रेट। ठीक है। अब बिल बाइंग रेट के लिए सबसे पहले मुझे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेट दे रखा है, बाइंग सेलिंग का रेट दे रखा है, वो कितना दिया हुआ है। देखिए स्पॉट रुपी का जो रेट है वो कितना है, 82 रुपए 14 पैसे। ठीक है। तो मेरा जो पहले बिल बाइंग रेट के लिए वेयर आई विल स्टार्ट विद, सबसे पहले मेरे पास क्या कितना होना चाहिए, स्पॉट रेट कितना है। स्पॉट रेट है मेरे पास 82 रुपए 14 पैसे, ये रहा। बाइंग रेट इतना है, ये सेलिंग होता है, सेलिंग हायर होता है, बाइंग लोअर होता है। ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें से मार्जिन कितना लेस होगा आपका। तो मार्जिन आपको कितना लेस करना है, कितना रेट दिया हुआ है मार्जिन का, 0.15%। तो इसका 0.15% हम लेस करेंगे। तो इसका 0.15% आता है 82 रुपए 14 पैसे का 0.12321। ठीक है। तो मैं 0.12321 को 82 रुपए 14 पैसे में से लेस कर दूंगी, तो मेरे पास लेस मार्जिन करके रेट आ जाएगा 82.01679। ठीक है। तो मेरे पास ये रेट आ गया है अभी। अब इस रेट के बाद अब मैं इसको कर सकती हूँ राउंड ऑफ, क्योंकि मुझे सी जो इसकी कंडीशन है क्वेश्चन की उसमें लिखा हुआ है रेट टू बी कोटेड टू द नियरेस्ट 0.25 पैसा। तो 0.25 पैसा का क्या मतलब होता है, देखो 0.25 का मतलब कि आपको 0.25 के मल्टीपल में लेना है। अब मेरे पास रेट आता है 82.01679, तो मेरे पास जो नियरेस्ट आ जाएगा 82.01675 कर दूंगी मैं इसको, क्योंकि मेरे पास 25 पैसा के नियरेस्ट वही आएगा। ठीक है। अब इसमें
व्हाट आई विल डू, मेरे पास प्रीमियम है, प्रीमियम दे रखा है मुझे, तो प्रीमियम इसमें ऐड हो जाएगा। प्रीमियम हमें पता है कि प्रीमियम ऐड करना पड़ता है हमें, तो प्रीमियम स्पॉट का मेरे पास दे रखा है जनवरी का 45-46 पैसा का। तो व्हाट आई विल डू, प्रीमियम कितना ऐड होगा इसमें, 45 पैसा मेरा ऐड हो जाएगा। तो दैट मीन्स मेरे पास 82.01615 सॉरी 1675 में मैं कितना ऐड कर दूंगी, मैं इसमें 45 पैसा ऐड कर दूंगी। 45 पैसा कितना होगा, 0.4500, ठीक है। तो इसमें ये ऐड करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, 82.46675। ये मेरे पास कौन सा रेट आ गया आपका, रेट फॉर द ट्रांजेक्शन बिल बाइंग रेट। तो मेरे पास ये बिल बाइंग रेट आ चुका है जितना मुझे ट्रांजेक्शन पे करना है, कितना गया 82.46675। अब मेरे पास देखिए टोटल कितना है, 2 लाख US डॉलर है, तो मैं इसे 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 1649। इस रेट को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 लाख से, क्योंकि 2 लाख US डॉलर है, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी 16493350, ठीक है। ये आ गई रुपीज में, क्योंकि रुपीज का मेरे पास रेट आ चुका है। अब 120 दिन का इंटरेस्ट लगाना है मुझे इस पे 8.5%, बिकॉज मैंने 120 दिन के लिए होल्ड किया है इसको, तो ये इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा मुझे। इसका इंटरेस्ट हो गया, इसका मेरे पास आ जाएगा, कितने पे करूंगी मैं, देखिए 16493350, इस पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है मुझे, 8.50, ठीक है। ये कितना इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास, 140, देखिए इंटरेस्ट अमाउंट बता रही हूं मैं आपको, 1401,934। तो दिस आई एम गोइंग टू ऐड इन 16493350। तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आ गया, टोटल अमाउंट ऐड करके आ गया 17895284.75। इंटरेस्ट अमाउंट मैंने उस वैल्यू में ऐड कर दिया, और इसमें से कितनी कमीशन मुझे लेस करनी है, ठीक है। कमीशन का रेट दे रखा है मुझे, कितना है कमीशन का रेट, कमीशन का रेट है मेरा 0.0625%। तो कमीशन मैं इसमें टोटल अमाउंट में, देखो टोटल अमाउंट कितना बनेगा मेरा, टोटल अमाउंट हो गया मेरा 1789528.75 में, बाकी का मैं कमीशन जो है 0.625% का ऐड कर दूंगी, तो टोटल मेरे पास, सॉरी लेस कर दूंगी, तो टोटल मेरे पास अमाउंट आ जाएगा जितना मुझे एक्सपोर्टर कस्टमर को पे करना है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट। नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है आपकी रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जो 5 लाख ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, उसका टेलीग्राफिक ट्रांसफर मार्जिन है जो वो है 0.20%। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें कैश डिस्काउंट और प्रीमियम को आप इग्नोर कीजिए, और जो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और US डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो है 1.2175 और 1.2185, ये बाइंग रेट है, ये सेलिंग रेट है। US डॉलर और इंडियन रुपी का जो एक्सचेंज रेट आ रहा है वो आ रहा है 81 रुपीज 14 पैसा एंड 15 पैसा, ये बाइंग रेट, ये सेलिंग रेट। कंप्यूट रेट फॉर द कस्टमर। रेट फॉर द कस्टमर का क्या मतलब होता है, रेट फॉर द कस्टमर का मतलब ये है कि अगर मुझे इंपोर्ट बिल, जो मेरा इंपोर्ट बिल है वो मुझे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में, मुझे पाउंड में रिटायर करना है, तो दैट मीन्स मेरे पास पहले पाउंड होना चाहिए। तो पाउंड होने के लिए, पाउंड और रुपी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइम मेरे पास पाउंड और रुपी का आपस में कोई भी एक्सचेंज रेट नहीं है, दैट मीन मुझे पहले इन दोनों का एक क्रॉस रेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कस्टमर के लिए रेट कैलकुलेट कर पाऊंगी। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास ग्रेट ब्रिटेन पाउंड मुझे खरीदना है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड मुझे खरीदना है, और जो मेरा डॉलर है वो मुझे बेचना है, करेक्ट। और दूसरी तरफ क्या होगा, मुझे डॉलर जो है वो खरीदना पड़ेगा और रुपी बेचना पड़ेगा, तभी मेरा ये क्रॉस रेट इस्टेब्लिश होगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि जब मुझे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो खरीदना है और डॉलर बेचना है, तो डॉलर बेचना है तो डॉलर किस रेट पे बिकेगा, 1.2185 पे, क्योंकि हायर होता है सेलिंग रेट, तो ये डॉलर इस रेट पे बिकेगा। डॉलर बिकेगा मतलब पाउंड खरीदा जाएगा इस रेट पे, तो पाउंड का बाइंग रेट हो गया 1.2185, करेक्ट।
और दूसरी तरफ जो मेरा डॉलर है वो मुझे खरीदना है और रुपी बेचना है। तो रुपी मुझे अगर बेचना है तो फिर अगेन रुपी मुझे किस रेट पे बेचना है, हायर रेट पे, 81 रुपीज एंड 15 पैसा। तो दैट मीन्स यूएस डॉलर रेट मुझे खरीदना है इतने पे, करेक्ट। अब मेरे पास ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का और डॉलर का रेट आ चुका है, रेट आ गया है क्योंकि मेरे पास आ गया है 81.15 और 1.2185, करेक्ट। तो ये टोटल जो मेरा रेट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, दैट विल बी माय ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जिससे मैं खरीद सकूंगी। अब इसमें व्हाट आई कैन डू इज, क्योंकि जो टीटी मार्जिन है वो आपका 0.20% है, तो आपने 0.20% को उसमें ऐड किया है, क्योंकि मार्जिन मुझे ऐड करना पड़ेगा ना खरीदने के लिए, मुझे पाउंड खरीदना है, करेक्ट। तो दैट मीन्स कि मेरे पास कितना हो जाएगा आपका ये 81.15। सबसे पहले इसे दोबारा से समझिए आप, पहले 81.15 ये कौन सा रेट है आपका 81.15, जितना रेट मैंने ग्रेट ब्रिटेन पाउंड खरीदने के लिए किया था। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा जो क्रॉस रेट आया है वो आया है आपका 98.881275, ठीक है। आप इसे वो ले सकते हैं 4 पे भी रख सकते हैं, तो 98.8812 पे रख लीजिए, ठीक है। अब इस पे मैं क्या करूंगी, मैं इस पे मार्जिन ऐड करूंगी, कितना करना है 0.20% का मल्टीप्लाई बाय 0.20%, तो मेरा टोटल मार्जिन ऐड हो जाएगा। इसमें कितना ऐड होना है, अमाउंट आ जाएगा 0.19776255, वो मैं राउंड ऑफ कर लेंगे बाद में, ठीक है। 98.881275 इसमें ऐड हो जाएगा, तो मेरा कस्टमर का जो रेट आएगा इंपोर्ट पेमेंट करने के लिए वो आएगा आपका 99.0790। सो दिस वुड बी योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी नंबर 4। केस स्टडी नंबर 4 में क्या हो रहा है, 15 सितंबर को एक कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बुकिंग किया है। अब ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो बुक किया है फॉर एन एक्सपोर्ट बिल ऑफ डॉलर, कितना 2.5 लाख यूएस डॉलर्स का, और ये रियलाइज होगा जाके दिसंबर में। अब उसके बाद जो आज की डेट में स्पॉट रेट चल रहा है डॉलर और रुपी का, वो चल रहा है 81 रुपीज 45 पैसा और 81 रुपीज एंड 50 पैसा, बाइंग एंड सेलिंग। और फॉरवर्ड प्रीमियम ऐसे है कि अगर अक्टूबर में होगा तो इतना पैसे, नवंबर में, दिसंबर में, और अगर मार्जिन चार्ज करना है तो 0.05 पैसे पर यूएस डॉलर आप मार्जिन चार्ज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको कंप्यूट कैसे करना है। सबसे पहले ऐसा है कि आपने जो फॉरवर्ड रेट, जो फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेट कैलकुलेट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपने वो रियलाइजेशन कब, उसने कब बुक किया था, 15 सितंबर को किया था, और कौन से मंथ में रियलाइज होना है, दिसंबर में। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आपका नवंबर के लिए कितना जो आपने मार्जिन ऐड करना है वो कितना है। तो नवंबर के लिए कितना आता है, 30 पैसे आता है। स्पॉट रेट आज की रेट में कितना है, 81 रुपीज एंड 45 पैसा। तो 81 रुपीज एंड 45 पैसा में आपका 30 पैसा का मार्जिन ऐड हो जाएगा, 81 और 45 में 30 पैसा का मार्जिन ऐड हो जाएगा, तो 81.75 जो है आपका ये फॉरवर्ड इंटरबैंक रेट बन जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद आपने मार्जिन कितना करना है 0.05, उसने बोला था ना 0.05 करना है, तो ये हो गया आपका 81.70। ये क्या हो गया, कस्टमर का फॉरवर्ड रेट फॉर डिलीवरी ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ड्यूरिंग दिसंबर। मैं नवंबर से शुरू कर रही हूँ बिकॉज 15 सितंबर को उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका 1 महीने बाद होता है, तो मैंने नवंबर से शुरू किया है। तो दिसंबर के लिए जो इनवर्ड रेट होगा, स्टार्टिंग रेट होगा, वो हो गया 81 रुपीज एंड 70 पैसा, ठीक है। अब उसके बाद फॉरवर्ड मार्जिन फॉर द पीरियड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द डिलीवरी पीरियड वुड बी पास्ड ऑन एंड द कस्टमर हैज एन ऑप्शन टू डिलीवर करेंसी ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, दैट इज 1 दिसंबर। सो दिस इज द आंसर 81 रुपीज एंड 70 पैसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी नंबर 5। नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में 1 जून 2022 को एक कस्टमर ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करने के लिए एक रिक्वेस्ट दिया है।
फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द इम्पोर्ट बिल, और कितने डॉलर इन्वॉल्व है उसमें, 5 लाख यूएस डॉलर्स हैं, ड्यू फॉर द पेमेंट ऑन 15 सितंबर 2022। 15 दिन के बाद वो ड्यू है। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या है। स्पॉट रेट दे रखा है डॉलर और इंडियन रुपी का 81 रुपी 27 पैसा और 29। फॉरवर्ड प्रीमियम दे रखा है जून का, स्पॉट जुलाई का रेट दे रखा है, अगस्त का, सितंबर का, अगस्त टू 15 सितंबर का दे रखा है, और मार्जिन का रेट है 0.20% किस पे, स्पॉट रेट पे। चलो अब चेक करते हैं कि आपको कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसमें। सबसे पहले हमें ये समझना है कि दिस इज अ मर्चेंट सेल फॉरवर्डिंग बुकिंग ट्रांजेक्शन। तो अब इसमें रेट कैसे कैलकुलेट होगा, देखो सबसे पहले जो हमें स्पॉट रेट दे रखा है, स्पॉट रेट जो हमें दे रखा है, अब इंडियन रुपी मुझे इसमें सेल करना है और डॉलर करना है मुझे बाय। तो सेलिंग किस पे होती है, हायर रेट पे होती है, तो दैट मीन माय स्पॉट रेट वुड बी 81.29 हियर, करेक्ट। अब उसके बाद देखो प्रीमियम कितना कितना है। सबसे पहले अगस्त का जो स्पॉट है, सबसे पहले आपको अगस्त स्पॉट जो दे रखा है वो है आपका 32-34 का, करेक्ट। तो हम कितना लेंगे इसमें, हम इसमें 34 पैसा लेंगे, ठीक है। स्पॉट रेट है, प्रीमियम है उसमें। देन उसके बाद अगस्त 15 टू सितंबर का जो दे रखा है आपको, उसमें हम कितना लेंगे, 7 पैसे, हाईएस्ट वाला लेना है ना हमें, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 41 पैसा। तो 41 पैसा जो है वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। 81.29 में यू विल ऐड 41 पैसा, तो ये कितना हो गया, 9110 426171, तो ये हो गया आपका 81 रुपीज एंड 70 पैसा। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें यू विल ऐड द मार्जिन, मार्जिन कितना है 0.20% का, तो 81 रुपीज 70 पैसा में आप इसमें ऐड कर देंगे 0.20% का मार्जिन, वो आएगा आपका 0.1634, इसमें ये ऐड हो जाएगा 0.1634, और आपका जो रेट आएगा दैट विल कम एज 81.8634। समझ गए आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट जो नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन कर रहा है हमारे बैंक के साथ, उसे फंडिंग चाहिए अपने अकाउंट में बाय द परचेज ऑफ 50 मिलियन रुपीज, 50 मिलियन अगेंस्ट यूएस डॉलर। आज की रेट में डॉलर और इंडियन रुपी का इंटर बैंक रेट दिया हुआ है 81 रुपीज 2550 और 2650। अब 2650 मतलब कि सेलिंग रेट है और ये बाइंग रेट है। क्वेश्चन है व्हाट रेट वुड बी कोटेड टू द कॉरेस्पॉन्डेंट इग्नोरिंग द एक्सचेंज मार्जिन, पहला। दूसरा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डॉलर्स यू वुड रिसीव इन योर डॉलर नॉस्ट्रो अकाउंट इफ द डील इज स्ट्रक। चलिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है इसमें कि आपके पास ट्रांजैक्शन जो है वो कितनी आपने सेलिंग और परचेज करनी है, आपने करनी है 50 मिलियन की, ठीक है जी। ये 50 मिलियन की आपकी ट्रांजैक्शन होनी है। ये करना क्या आपने कि आपको 50 मिलियन बेचने हैं, ठीक है, 50 मिलियन रुपए बेचने हैं डॉलर्स के अगेंस्ट। सो ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू एन इनवर्ड रिमिटेंस फॉर द बैंक और द कंट्री। अब अगर इनवर्ड रिमिटेंस है तो दैट मीन मैंने खरीदने हैं, तो मैं किस पे खरीदूंगी, मैं लोअर रेट पे खरीदूंगी। तो लोअर रेट कितना आएगा मेरा यहाँ पे 81 रुपीज 2550। देखो आप बेसिक रूल इसमें ये होता है कि आपको करेंसी की मूवमेंट देखनी है, आप करेंसी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अगर खरीद रहे हैं तो लोअर रेट पे होगी, बेच रहे हैं तो आपकी हायर रेट पे होगी। बस यही इसका मैजिकल रूल है जो आपको न्यूमेरिकल्स में समझना है। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये था कि कितना अमाउंट रहेगा यूएस डॉलर का जो आप रिसीव करेंगे अपने यूएसडी नॉस्ट्रो अकाउंट में अगर डील हो जाती है। तो अगर डील हो जाती है तो बहुत सिंपल है, आपके पास 50 मिलियन है, रेट आपके पास आ चुका है, तो व्हाट विड यू डू, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ, बस बात खत्म। और तो कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बस फिर तो मार्क्स ही मार्क्स है हमारे पास, कुछ भी नहीं है इसमें, करेक्ट। तो आप दोनों को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल अमाउंट आपकी वैल्यू की आ जाएगी 850 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 81.2550। दैट्स इट, ये आपका आंसर है।
चलिए आगे बढ़ते। केस स्टडी नंबर 7, बड़ी सिंपल, बड़ी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या है कि रेफरेंस एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 200 मिलियन जापानीज येन ट्रांसमिट करने हैं। टेलीग्राफिक ट्रांसफर स्पॉट रेट के हिसाब से, पेमेंट है इंपोर्टेड इनवॉइस के हिसाब से। अब डॉलर और इंडियन रुपी का जो रेट है वो कुछ इस प्रकार है, 81 रुपीज 2500 एंड 2600। अगेन ये बाइंग है, ये सेलिंग है। और जो डॉलर और येन का रेट है, एक्सचेंज रेट, वो भी आपको दे रखा है। बाइंग रेट है 146 रुपए 50 और जो सेलिंग रेट है वो है 146.60। मार्जिन ऐड कर सकते हैं आप 0.15% पे, जो एक्सचेंज रेट पे आपको लोड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमें रेट पता करना है, कितना कोट होगा और कितना रुपी अमाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा इस कंपनी को। ठीक है जी। अब पहले समझ लेते हैं सिचुएशन कैलकुलेट कैसे करना है। कैलकुलेशन के लिए अब देखो, सबसे पहले ये है कि आपको जापानीज येन बेचना है। पहले तो क्वेश्चन में ये समझिए, जापानीज येन अगर बेचना है तो दैट मीन्स आपको रुपी खरीदना है। अगर आपको रुपी खरीदना है तो आपको इन दोनों का आपस में एक ट्रांजेक्शन रेट चाहिए, जो कि नहीं है। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्रॉस रेट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो क्रॉस रेट इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो जापानीज येन है उसे खरीदेंगे और डॉलर को बेचेंगे। दूसरी तरफ हम सेम प्रिंसिपल लगाएंगे जो डॉलर और इंडियन रुपी में है। तो दैट मीन्स कि डॉलर और जो इंडियन रुपी का रेट आ जाएगा वो क्या आएगा? जो डॉलर का सेलिंग रेट है हायर वाला, तो इस केस में हो जाएगा 146 रुपीज एंड 60 पैसा। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका डॉलर का सेलिंग रेट। और दूसरी तरफ डॉलर और येन में क्या होगा? क्योंकि जापानीज येन का सेलिंग रेट लो है, तो आप मार्केट रेट जो है जापानीज और इंडियन रेट का क्रॉस रेट एस्टैब्लिश कर देंगे। तो क्रॉस रेट एस्टैब्लिश करने से, ये क्वेश्चन पहले भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्रॉस रेट आप एस्टैब्लिश करेंगे इंडियन रुपी और जापानीज येन का, और उसमें आप अपना मार्जिन ऐड करेंगे 0.15 का। तो जो टोटल अमाउंट आएगी दैट वुड बी योर amount to be multiplied by 200 million and as a result you will get your answer। बहुत सिंपल क्रॉस रेट आपको एस्टैब्लिश करना है इसमें, जैसा हमने अभी पिछली केस स्टडी में समझा था। आई वॉन्ट यू ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस। अगर आप बुक में से रेफर करेंगे तो आपको वहां पे भी एग्जाम्पल नंबर 7 फर्स्ट चैप्टर के एंड में ऐसा ही एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां से भी। चलिए नेक्स्ट है, you are required to book a forward sale contract for $5 million और डिलीवरी होनी है उसकी 3rd मंथ पे, और एक और आपको फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट करना है 10 मिलियन यूएस डॉलर का, जिसकी डिलीवरी होगी 2nd मंथ में। अब हमें रेट कैलकुलेट करना है मर्चेंट ट्रांजेक्शन में, और ये सारी डिटेल्स भी आपको एडिशनली दे रखी हैं कि जहां पे आपको स्पॉट रेट दे रखा है डॉलर और रुपी का इतना, एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है जितना आपने ऐड करना है 0.15% का, और 0.20% का अगर सेल ट्रांजेक्शन है। 0.15 परचेज पे ऐड होगा, 0.20 सेल पे होगा। रेट टू बी कोटेड टू द नियरेस्ट 0.25 पैसा है, और प्रीमियम के आपको डिफरेंट रेट्स और ड्यूरेशन दे रखे हैं 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ पे। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेट, पहले फॉरवर्ड सेल जो आप करनी है 5 मिलियन यूएस डॉलर की। अब दैट मीन्स अगर मुझे यूएस डॉलर बेचना है तो क्या होगा? मैं लूंगी हायर रेट। तो हायर रेट कितना है मेरा? 68.9200, 68.9200 ये मेरा रेट है। अब स्पॉट रेट टू बी टेकन हायर रेट ऑफ द मार्केट मैंने ले लिया। अब 3 महीने का मुझे प्रीमियम चार्ज करना है क्योंकि डिलीवरी होनी है 3rd मंथ में। तो 3rd मंथ का जो प्रीमियम है मेरा हायर रेट पे वो कितना आ जाएगा? 0.2850। तो दैट मीन्स रेट हो जाएगा 69.2050 का। ठीक है, अब इस पे मुझे क्या ऐड करना है? मार्जिन, क्योंकि अब मैं सेल कर रही हूँ, ध्यान से देखना, मैंने तभी यहाँ पे हायर रेट लिया है, हायर मार्जिन लिया है। तो अगर मैं सेल कर रही हूँ तो मेरा मार्जिन कितने परसेंट पे जाना है? 0.20% पे। तो अब इसका 0.20% ऐड हो जाएगा 0.1378, और ऐड करके मेरे पास रेट आ जाएगा राउंड ऑफ करके 69.33425। ठीक है, तो ये पहला जो आपका रेट आना था फॉरवर्ड सेल के लिए वो आ गया है। अब दूसरी तरफ आपका जो फॉरवर्ड परचेज है, परचेज कितना करना था मुझे? परचेज करना है मुझे 10 मिलियन यूएस डॉलर्स।
तो 10 मिलियन यूएस डॉलर्स को परचेज करने के लिए मेरे पास लोअर रेट लेना पड़ेगा। सारा क्वेश्चन सेम ही चलेगा, बस सिर्फ आपका चेंज हो जाएगा, क्या रेट चेंज हो जाएंगे। 68 पॉइंट कितना लूंगी मैं अब, 9100, ये वाला रेट। ठीक है, अब इसमें मुझे 1 मंथ का प्रीमियम करना है, बिकॉज इसकी डिलीवरी कब होनी है, 2nd मंथ में। तो इसमें 1 मंथ का प्रीमियम मैं ऐड कर दूंगी। 1 मंथ का प्रीमियम, क्योंकि अब ये बाइंग है तो लोअर प्रीमियम ऐड होगा 0.0750, इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होके हो गया 68.9850। और मार्जिन कितना होगा, क्योंकि परचेज में मार्जिन कितना था, 0.15% का, तो ये लेस होना है, वहां ऐड किया था, यहाँ लेस होगा। ठीक है, 0.15% इससे लेस हो जाएगा, तो लेस होके मेरे पास रेट आ जाएगा 68.8815। अब कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू निकालनी है। ये मेरा बाइंग का है, इसे मैं 10 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये मेरा सेलिंग का है, इसे मैं 5 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, एंड आई गेट माय आंसर। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी क्या है। नेक्स्ट केस स्टडी में एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है $5 लाख के लिए, जो 2 महीने के लिए बुक किया गया है 81.2500 रेट पे, और जिसकी डिलीवरी 2 डेज लेटर हो रही है स्पॉट डेट पे। कस्टमर को इन्फॉर्म किया है ड्रॉई ऑफ द बिल ने कि पेमेंट विल बी डिलेड बाय 1 मंथ, 1 महीने से और पेमेंट डिले हो जाएगा। गिवन दैट द इंटरबैंक स्पॉट इज दिस एंड 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम इज दिस, तो मार्जिन ऑन टीटी बाइंग और टीटी सेलिंग रेट का 0.15% दे रखा है। तो इस केस में कैलकुलेट क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो गिव एन इंडिकेटिव रेट फॉर रीबुकिंग ऑफ 1 मंथ फिक्स डेट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग 1 मंथ फ्रॉम द स्पॉट डेट। और दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि कैलकुलेट कीजिए अमाउंट कितना डेबिट या क्रेडिट होगा कस्टमर अकाउंट पे स्पॉट डेट पे अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, और रेट आप 0.25 पैसा पे नियरेस्ट पे कोट कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। पहले हिस्से में हम सिर्फ ये देखेंगे कि कैंसिलेशन का क्या रेट है। तो कैंसिलेशन रेट के लिए सबसे पहले मुझे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट चेक करना पड़ेगा कि बाइंग और सेलिंग रेट के हिसाब से। तो देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेट इस केस में would have been booked at telegraphic transfer buying rate, hence it has to be cancelled at opposite TT selling rate। तो दैट मीन्स मेरे पास जो क्रॉस रेट आएगा डॉलर और रुपी का इस कैंसिलेशन के लिए, दैट वुड बी हायर ऑफ द टू। तो हायर ऑफ द टू कितना हो जाएगा मेरा इस केस में, हायर कितना है 79.5775, ये हायर है मेरा। अब इसमें क्योंकि मुझे इसको सेल करना है तो मैं इसमें मार्जिन ऐड करूंगी 0.15% का। ठीक है, हायर रेट मैंने इसलिए लिया है बिकॉज मुझे उसकी सेलिंग करनी है। तो मेरे पास 79.5775 मल्टीप्लाई बाय, मैं इसमें ऐड कर दूंगी 0.15% का मार्जिन। ठीक है, तो मेरे पास रेट आ जाएगा, इसको ऐड करके करिए आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेट करिए इसको, ताकि देखें आप सबका आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरे पास मार्जिन आ गया इसमें 0.11876625। चलिए इसमें हम ऐड कर देंगे 79.5775, तो मेरे पास रेट आ गया 79.6963। ठीक है, मैं राउंड ऑफ कर रही हूँ। तो वैसे उसने 0.25 पे कहा था ना, तो हम इसको 0.25 पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन चलो अभी के लिए ये भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है आंसर में। तो कॉन्ट्रैक्ट किस पे कैंसिल होगा, ये कैंसिलेशन रेट आ गया है मेरे पास 79.6963। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कितना है 5 लाख का, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस आई विल गेट द कैंसिलेशन रेट। अब रुपी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्टेड रेट आ गया है 79.6963, 79.6963 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 5 लाख है। ओके, तो ये आ गया मेरे पास अमाउंट 39848150। ठीक है, ये मेरे पास अमाउंट आ गया है। अब इसमें से लेस अमाउंट एट द कैंसिलेशन रेट। अब कैंसिलेशन रेट कितना था मेरा
सॉरी, ये मैंने कैंसिलेशन अमाउंट निकाल लिया है। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना था मेरा, कॉन्ट्रैक्ट मेरा कितना हुआ था, बाइंग रेट इस रेट पे हुआ था ना 81.2500 पे, तो दैट मीन्स 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 81.2500, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट रेट पता कितना था, 40,625,000। तो दैट मीन मुझे अमाउंट कितना पे करना है, दोनों का डिफरेंस 39848150, तो मुझे पे करना है 776850, 776850, ये मेरा अमाउंट है जो मुझे पे करना है। ये मेरा कैंसिलेशन अमाउंट है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, बस इसे आपने ध्यान से समझना है। अब दूसरा पार्ट आ गया क्वेश्चन का, इंडिकेटिव रेट फॉर कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज टू बी रीबुक्ड। अगर मैं इस केस में कॉन्ट्रैक्ट की रीबुकिंग कर देती हूँ तो उस केस में क्या रेट होगा मेरा, इंडिकेटिव मुझे बताना है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरा इज बुक्ड विद द ऑप्शन ऑफ 1 मंथ बिगनिंग स्पॉट डेट, तो उस केस में मेरे पास जो बाइंग रेट है वो कितना आ रहा है, बाइंग रेट आ जाएगा मेरे पास 79.5675, लोअर वाला आ गया ना। अब इसमें से व्हाट आई विल डू, आई नीड टू डिडक्ट द मार्जिन, क्योंकि जब मैं बाइंग करती हूँ तो मुझे मार्जिन लेस करना पड़ता है 0.15% का, ठीक है। चलिए करिए मेरे साथ, 79.5675 में से हम 0.15 जो है वो मार्जिन इसमें से हम लेस कर देंगे, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आ जाएगा ये लेस करके 79 में से 0.5675, तो मेरे पास ये आ जाएगा आपका रेट, इसको मार्जिन लेस करके 79.4481, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया लेस करके आपका रेट, और मैं इसको राउंड ऑफ कर सकती हूँ 25 पैसा के हिसाब से। So this would be the rate that would be given by the bank in case the contract is booked, option contract beginning 1 month from the spot date। और अगर वो फॉरवर्ड जाता है जिसमें आपको प्रीमियम ऐड करना पड़ता है जो आपको कस्टमर को देना है, तो इंटर बैंक रेट में से आप लेस कर देंगे मार्जिन, जितना भी आपका रेट आया उसमें से आप 15% अपना मार्जिन लेस कर देंगे और प्रीमियम आप 1 मंथ का उसमें ऐड कर देंगे, तो दैट वुड बी योर 2 months फॉरवर्ड रेट। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। आप चैप्टर 1 की सारे एग्जाम्पल्स जो आपको एंड ऑफ द चैप्टर दे रखे हैं वो आप अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन अगेन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फॉर बेटर क्लैरिटी। This brings us to the end of this unit. Keep learning with us. Thank you.